नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो है बैंकों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकारी बैंकों के ये कर्मचारी हैं जो कि आज प्राइवेटाइजेशन के विरोध में यहाँ पर बैठे हुए हैं फिलहाल। और आप देख सकते हैं कि पुरुष और महिला दोनों ही समान रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिन से जो है बैंक भी बंद थे। आज सुनने में बहुत सारी खबरें भी इस तरीके से आई कि बहुत सारे ATMs हिसार के अंदर ऐसे हैं जहां पर फिलहाल पैसे खत्म हो चुके हैं और अभी भी जो है कर्मचारी सभी प्राइवेट बैंक्स के यहां पर बैठे हुए हैं। तो चलिए एक बार पब्लिक सेक्टर्स, माफ कीजिएगा मेरी टंग जो है स्लिप हो गई जी सर। सबसे पहला सवाल कि प्राइवेटाइजेशन के विरोध में आप फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या मानते हैं कि अगर ये होता है तो आप लोगों को या फिर आम जनता को क्या क्या नुकसान होने वाला है? मैडम ये देखिए, अगर बैंक्स प्राइवेटाइज हो जाएंगे, आप मान के चलिए बैंक्स का मतलब सीधा पैसा है। आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 80 लाख करोड़ के करीब आम आदमी का जमा है। अगर बैंक प्राइवेट हो जाएंगे तो आप देख रहे हैं प्रीवियस हिस्ट्री में आफ्टर नेशनलाइजेशन 37 प्राइवेट बैंकों ने डिफॉल्ट किया है और आम जन का लाखों करोड़ रुपया वो उन्होंने डुबो दिया है और लूट लिया है। आम आदमी को बेचारे को लाइन में लगना पड़ता है। उसे अभी रिसेंटली यस बैंक डिफॉल्ट किया तो उसमें जिसके पैसे जमा थे 25,000 रुपये लेने के लिए भी उसे लाइन में लगना पड़ रहा है, जबकि उसे सुख दुख के लिए अपनी जमा पूंजी थी वो निकालनी थी, वो नहीं निकाल पा रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर बैंक प्राइवेट हो गया तो जो आम आदमी 85% आम आदमी पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़ा हुआ है, उसका विश्वास कहाँ जाएगा, उसका पैसा कहाँ जाएगा, उसकी ज़रूरतें आज आम आदमी को जो लोन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक करता है। आप सरकार की कोई भी स्कीम देख लीजिए, 90% जनधन खाते पब्लिक सेक्टर बैंक ने खोले। मुद्रा लोन की स्कीम आई, 90% लोग पब्लिक सेक्टर बैंक ने दिए। वित्त मंत्री जो पीयूष गोयल थे उन्होंने खुद एक कॉन्क्लेव में कहा कि आज इस देश की अगर इकोनॉमी चल रही है, अगर हम इतने सुदृढ़ हैं, वो ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स की वजह से हैं। प्राइवेट बैंक कोई भी लोन आसानी से नहीं करता है, आम आदमी की किसी ज़रूरत को पूरा नहीं करता है। तो उसके लिए आम आदमी को जगाना जरूरी है। हमने ये लिखा है, ये 4 कारण हमने यहाँ भी लिखे हैं कि इन होने के बाद फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं होगी। आज एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने 7 वैकेंसीज पियन की निकाली हैं, जिसके लिए 1200-1500 वैकेंसीज हैं। फेयर है, जिसके जो स्कोर आएंगे, जो टॉप पे होगा, ही विल बी रिक्रूटेड। आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ कॉरपोरेट के घराने के ही लोगों को नौकरी मिलेगी। तो हमें आपके जरिए आम आदमी को बताना है, सरकार से भी हम यही बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो आपका प्राइवेटाइजेशन का निर्णय जो आपने लिया है, कृपया इसे वापस लीजिए। यह हमारे हित में तो बिल्कुल नहीं है, देश हित में भी बिल्कुल नहीं है, आम आदमी के हित में भी बिल्कुल नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इतने दिनों से सरकार एक भी कोई लॉजिक या रीज़न नहीं बता पाई कि किस वजह से हम इन बैंकों को प्राइवेटाइज करें। जी सर, फिलहाल आज यहाँ पर कितने बैंकों के कर्मचारी या अधिकारी जो हैं बैंक्स की तरफ से पब्लिक सेक्टर में? 13 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सभी बैंक्स के अधिकारी कर्मचारी सभी यहाँ उपस्थित हैं। छोटे छोटे सेंटर्स पर भी उपस्थित हैं। ऑल ओवर इंडिया में 10 लाख बैंक अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी के सभी हड़ताल पर हैं। और आम आदमी को भी जो एक दिक्कत हो रही है, इस लगातार 4 दिन अब वो सेवाएं हम नहीं दे पाएंगे। हमने 12 तारीख को भी आम लोगों को ये बताया था कि हम मजबूर हैं, शायद हम इतना अपने लिए नहीं कर रहे जितना आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अभी अगर आप थोड़ी सी परेशानी झेल लेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आने वाला समय फिर से ठीक से रहेगा। अदरवाइज सरकार ने अपनी मनमानी करी और बैंक प्राइवेटाइज हुए तो आम आदमी को कोई सुविधा नहीं मिलेगी और जितना आम आदमी का पैसा डूबा जमा है वो सब रिस्क पर रहेगा। सभी को यही अशांति रहेगी कि मेरे पैसे का क्या होगा। तो मैं आपके इस चैनल से भी आम आदमी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा साथ दें और अपने परिवार में मित्रों को सबको बताएं कि भाई ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक वाले जो हड़ताल कर रहे हैं, ये वास्तव में देश की ज़रूरत है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रखा जाए। जी सर, आज का ये जो धरना है, आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि कितने समय के लिए रहेगा, किस समय से किस समय के लिए रहेगा? ये 2 दिन के लिए धरना है, 15 तारीख और 16 तारीख 2 दिन के लिए जो है कंटिन्यू धरना है। स्ट्राइक कंटिन्यू काल करे जाएगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप अगर देखेंगे पीछे भी जितने भी बैंक्स के अंदर जो है ना, आप जो प्राइवेट बैंक थे वो कितने फेलियर है और उनको किसने बचाया। बिल्कुल
ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक थे जिन्होंने उनको टेक ओवर किया, उनका सारा पैसा वापस किया। आप ये देखिए कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक में एक जो 100 रुपये जमा कराना चाहता है वो अकाउंट खोल सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर आप एंट्री करके दिखाइए किसी बैंक में, वहाँ मिनिमम बैलेंस 5,000, 10,000, 50,000, लाख, 10 लाख रुपए तक जो है कुछ प्राइवेट बैंकों में मिनिमम बैलेंस की कंडीशन है। तो क्या एक आदमी जो एक साधारण व्यक्ति है क्या वहाँ अकाउंट खोल पाएगा? क्या वहाँ बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट उठा पाएगा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो कंसेप्ट है वो कंटिन्यू किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मंदी आई थी पीछे, विश्वव्यापी मंदी, उसमें सिर्फ भारतीय बैंक थे जिन्होंने भारत को इससे बचा के रखा। सर फिलहाल ये सवाल पूछना चाहूँगी आपसे कि जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों में हमने देखा कि अलग अलग महकमों से, अलग अलग सेक्टर से जो है कर्मचारी सड़कों पर आए, बैठे, विरोध किया, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई। सबसे बड़ा विरोध जो रहा किसानों का रहा, मगर फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई। क्या आप लोगों को लगता है कि आप 4 दिन बैंक बंद कर देंगे या फिर यहाँ पर विरोध करेंगे तो सरकार आपके सामने झुकेगी, और अगर हाँ तो क्यों? देखिए ऐसा है कि हम जो है फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करते हैं जी। अगर फाइनेंस बिल्कुल बंद हो जाएगा तो सरकार बिना फाइनेंस के कैसे काम चलाएगी? अभी मैडम ये 2 दिन की है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जाएंगे। और आप ये मत मानिए सरकार नहीं मानेगी, सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी ज़रूरत नहीं, आम आदमी की भी ज़रूरत भी है जी। मनवा के मानेंगे मैडम, बनवा के मानेंगे मैडम। जब पेट में दर्द हो तो आदमी 2 घंटे काम चला सकते हैं बिना दवाई लिए, लेकिन जब हार्ट अटैक पड़ता है तो 2 मिनट में डॉक्टर के जाना पड़ता है। तो ये बैंक वाला मामला हार्ट अटैक वाला है। किसानों से शायद सरकार को खड़े पैर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बैंक 4 दिन बंद हो जाएंगे, सरकार को 1 मिनट में बैकफुट पे आना पड़ेगा जी। तो क्या मतलब आपको इस बात की तसल्ली है कि सरकार बैकफुट पर आएगी? बिल्कुल मैम, सरकार बैकफुट पे आएगी। क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल सर्विस है, मिडिल क्लास लोगों की, बिजनेस क्लास लोगों की रिक्वायरमेंट की जरूरत है डे टू डे, उसके बिना कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और आप पहले देखो जितने भी प्राइवेट बैंक है, येस बैंक ले लो, पीएमसी बैंक ले लो, इतने डिफॉल्ट कर दिए। गरीब लोगों का पैसा जो उस बैंक में था, किसी ने अपने बच्चे की लड़की की शादी के लिए पैसे इकट्ठा किया था, किसी ने अपने रिटायरमेंट फंड उसमें जमा किया हुआ था, किसी ने अपने हाउस लेने के लिए जमा किया हुआ था। ऐसे अगर प्राइवेट कर दोगे तो गरीब लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का पैसा सेफ नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये है कि हम ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। अगर हम बैंक वालों को प्राइवेट करने से देश का भला हो तो हम खुद प्राइवेट हो जाएंगे। ये लड़ाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं, हम उस गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं जिसके पास 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने का अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। हम 0 अकाउंट में बैलेंस खोलते हैं मैम, जितना भी है। हम ये लड़ाई उस माता जी के लिए लड़ रहे हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसके अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये होते हैं। वो पासबुक एंट्री करा के हमसे पूछती है 50 रुपये निकालने के बाद कि मेरे कितने रुपये बचे। हम ये लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूरे गरीब लोगों के लिए है, ताकि हम मतलब गरीब और मिडिल क्लास लोगों का पैसा कहीं पे डूबे ना, उनकी जीवन भर की पूंजी कहीं पे डूबे ना। ये लड़ाई इसके लिए है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये है सभी बैंक के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत जगह लिखा भी हुआ है कि आवर यूनिटी जिंदाबाद, स्टॉप बैंक प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट नहीं सर। और उसी साइड आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर लोन्स, लेस बैंकिंग टू कॉमन मैन, मैक्सिमम कॉर्पोरेट लोन्स। तो ये सारी जो है इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा भी हुआ है कि यूनाइटेड दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि नील न्यू रिक्रूटमेंट, लेस एग्रीकल्चर लोन्स, लेस बैंकिंग टू कॉमन मैन, मैक्सिमम कॉर्पोरेट लोन्स। फिलहाल ये कंडीशंस जो हैं बैंकों की तरफ से रखी गई हैं, और अब देखने वाली बात ये है कि क्या सरकार झुकती है या नहीं। खैर, जैसा कि बैंकों के जो कर्मचारी जो यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि फिनेंस का एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सरकार को झुकना ही होगा। देखने